हेलो, आप सभी को राधे राधे जी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हाउ टू आस्क टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेल टाइम। तो काफ़ी इजी है कि हम अंग्रेजी में किसी से कैसे टाइम पूछ सकते हैं और टाइम बता सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सिर्फ 6 सेंटेंस में, ओनली 6 सेंटेंस में हम सीखने वाले हैं टाइम पूछना और टाइम बताना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि टाइम किसी से हम कैसे पूछेंगे, ठीक है, और हम उसके बाद सीखने वाले हैं कि टाइम हम कैसे बताएंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम। क्या आप मुझे, ठीक है ना, समय बता सकते हैं? कृपया करके क्या आप हमें समय बता सकते हैं? आगे है व्हाट टाइम इज, क्या समय हुआ है? या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, मुझे माफ़ करना, एंड मे आई नो द टाइम, मैं क्या समय जान सकता हूँ? या कुड यू प्लीज टेल मी, कृपया करके आप मुझे बता सकते हैं व्हाट टाइम इज इट नाउ, कि इस समय क्या समय हो रहा है? या आप अदरवाइज पूछ सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई आस्क टाइम, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे समय पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। टाइम को बताते समय और टाइम को पूछते समय सिर्फ 2 वर्ड का ध्यान रखा जाता है। एक सरजी है टू, जिसका मतलब होता है कम, ठीक है ना। एक का मतलब होता है सिर्फ पास्ट, जिसका मतलब होता है बजकर। पास्ट मतलब बजकर, ट्रू मतलब कम है। पास्ट मतलब बजकर और ट्रू मतलब क्या है सर? कम है, जो काफ़ी इजी है सर। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 बजा है, 2 बजा है तो इट्स 2 o'clock। ये जो इट्स लिखा गया है ना सर, इट्स है जो है ना, इट्स, अगर इसको पूरा करें तो ये हो जाएगा इट इज, ठीक है ना सर, क्या हो जाएगा? इट इज। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इट इज 2 o'clock। अब 3 बजा है तो इट इज 3 o'clock। 4 बजा है तो इट इज 4 o'clock। इसी तरह से सर आप टाइम को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसमें किसी तरह के ना कोई मिनट लगाया गया है और नहीं हाफ है टाइम, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं सर। और इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट इज 2 o'clock या इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट्स 4 o'clock, ठीक है ना। और दूसरा आ जा सकता है सर कि 2:30 बजा है, 1:30 बजा है, 3:30 बजा है, 4:30 बजा है, 5:30 बजा है सर, उसको कैसे बोलेंगे सर? मैंने 2 ही लिया है, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग जो टाइम होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आप 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1 से लेकर 12 तक आप यूज कर सकते हैं सर नंबर, ठीक है सर। तो यहाँ पर 2 बजा है तो इट्स 2 o'clock, ठीक है ना। और यही होता कि 3 बजा है तो इट्स 3 o'clock। ये नेक्स्ट देखते हैं सर, और 2:30 हुआ है, यानी 2:30 बजा है, 3:30 बजा है, 5:30 बजा है सर, 7:30 बजा है, 8:30 बजा है। इसको कैसे बोलेंगे? बहुत इजीली है सर, इट्स 2:30। इसमें एल साइलेंट होता है सर, ये जो एल है ना वो साइलेंट होगा, तो इट्स 2:30। या आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज 2:30, ठीक है ना। यानी 2:30 हुआ है, यानी 2:30 बजा है। यही सर 3:30 बजा है, कैसे बोलेंगे सर? तो इट्स 3:30। यही 4:30 बजा है तो कैसे बोलेंगे? तो इट्स 4:30। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स के जगह पर इट इज लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इट्स 2:30 तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज 2:30। अब यही होता सर 7:30 बजा है तो कैसे बोलते हैं? इट इज 7:30 या इट्स 7:30, ऐसे बोल सकते हैं। इट इज 9:30, 10:30 बजा है तो इट इज 10:30 या इट्स 10:30, ऐसे भी आप बोल सकते हैं सर। अब नेक्स्ट आता है सर कि मिनट के साथ हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं सर, मिनट के साथ, ठीक है ना। तो मिनट के साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि 2:10 हुआ है तो इट्स 10:02। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले मिनट को बोलेंगे और फिर घंटा को बोलेंगे। यहाँ 2:10 हुआ है, 2:10 हुआ है तो 10:02। मिनट को पहले रखना है सर जी, और घंटा को बाद में बोलना है। और बीच में क्या लगाना है सर? पास्ट लगाना है। बीच में क्या लगाना है? पास्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2:00, ठीक है ना, 25 हुआ है, तो सबसे पहले हम मिनट को बोलेंगे 25:02। बीच में पास्ट लगा देंगे सर, पास्ट लगा देंगे। आपको पता ही उल्टा ही होता है, देख लो सर, उल्टा ही है। 25:02 यही होता कि 3:10
35 मिनट हुआ है। तो 13:05 past 3 और इट इज लगा सकते हैं या इट्स सर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और संक्षेप में बोलना होगा तो सर बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे सर यहाँ पर दिया है कि 2:15 हुआ है। 15 को हम क्वार्टर्स बोलेंगे। कितना बोलेंगे सर? क्वार्टर, ठीक है ना, क्वार्टर बोलेंगे। 15 को क्या बोला जाता है? क्वार्टर। तो 2:45 हुआ है तो इट्स द क्वार्टर टू 3। इसका मतलब होता है कम, यानी इसका मतलब होता है सर जी 15, ठीक है ना, ठीक है। तो 15 मिनट क्या है? कम है। इसी तरह से सर दिया हुआ है कि 2:40 हुआ है, कम है। जैसे कि 2 बजने में 40 मिनट कम है तो इसको कैसे बोलेंगे? आप ऐसे ना समझे कि 2:40 है तो हम बोल सकते हैं कि 3 बजने में तो 20 मिनट कम है। इसको दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं 14 past 2, यानी इट इज 14 past 2 या इट्स 14 past 2, या आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स द 20 to the 3, यानी 3 बजने में 20 मिनट क्या है? कम है। यहाँ पर 2 लगाया है यानी कम। तो चलिए सर संक्षेप में हम एक एक चीज को देखते हैं। 2:05 हुआ है, कैसे बोलेंगे? तो इट इज 5 past 2। अगर मैं बोलूं कि 3:20 हुआ है तो 20 past 3। 3:21 हुआ है 21 past 3। तो आपको पास्ट जो है ना बीच में लगाना है, बजकर। पास्ट मतलब क्या होता है सर जी? बजकर, ठीक है। बहुत इजी है टाइम बताना सर, बहुत इजी है टाइम बताना, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं मान लीजिए 2 बजकर, ठीक है ना, 22 मिनट हुआ है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे सर? 2:22 हुआ है तो हम दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं, हम पहले मिनट को लिखेंगे, ठीक है ना, 20 past 2, ऐसे शॉर्टकट में सर बोल सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग बोलना है तो इट्स, ठीक है ना, 22 past 2, या आप इसको और तोड़ के बोलना चाहते हैं तो इट इज 20, ठीक है ना, 2 past 2, ऐसे आप बोल सकते हैं सर। बहुत इजी है, ठीक है। अब हमें बताइए, कमेंट करके सर आप जरूर हमें बताइएगा कि इस घड़ी में कितना बजा है। अरे हाथों से, अपने प्यारे हाथों से एक भी सर कमेंट करके बताइए कि ये घड़ी में कितना बजा है, और आपको परफेक्ट टाइम बताना है, वो भी इंग्लिश में बताना है सर। बताइए हमें कमेंट कर कि क्या वजह है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। सबको दिल से राधे राधे। फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में।